नमस्कार। आज हम दोस्ती की एक ऐसी अमर कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान और सच्ची समझ असल में शब्दों के मोहताज नहीं होते। देखिए, ये कहानी ना पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। इसका एक एक शब्द सच्चे भावों से भरा हुआ है। तो आइए जरा इसके मूल स्वरूप पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए इसी एक दिलचस्प सवाल से इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या एक मुट्ठी चावल में दोस्ती की गहराई समा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक मित्र की दुर्दशा, और यहीं से हमारे नायक सुदामा की कहानी शुरू होती है। ये है सुदामा। ज्ञान और विद्या में तो बहुत धनी थे, पर दुनिया की नजर में बेहद गरीब। उनकी गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि कई बार उनके बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ जाता था। और ऐसी ही एक मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया उनके बचपन के दोस्त कृष्ण के बारे में, जो अब द्वारका के राजा बन चुके थे। पत्नी को पूरा यकीन था कि कृष्ण उनकी मदद जरूर करेंगे, पर एक राजा से मिलने, वो भी जो दोस्त हो, खाली हाथ कैसे जाया जा सकता है? सुदामा इसी संकोच में पड़े थे। तब उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से पोहे मांग कर लाईं। उसे एक छोटी सी पोटली में बांधा और कहा, यही अपने मित्र के लिए हमारी प्रेम की भेंट है। तो अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, द्वारका की यात्रा। दिल में उम्मीद और थोड़ा संकोच लिए सुदामा अपने घर से निकल पड़ते हैं। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, कोई साधन नहीं, वो बस दिन रात पैदल ही चलते रहे। दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अपने दोस्त कृष्ण से मिलना है। पर जैसे जैसे द्वारका करीब आ रही थी, सुदामा का मन ना शक और सवालों से भरता जा रहा था। क्या राजा कृष्णा, इतने बड़े राजा, अपने इस गरीब दोस्त को पहचानेंगे भी? क्या वो उनसे मिलना भी चाहेंगे? और फिर आखिरकार वो सोने की नगरी द्वारका पहुंच गए। उस आलीशान महल की चमक दमक और अपने फटे हुए कपड़ों को देखकर उनका संकोच, उनकी झिझक और भी बढ़ गई। अब आता है कहानी का सबसे भावुक हिस्सा, तीसरा अध्याय, एक आंसुओं भरा मिलन। लेकिन एक और मुश्किल बाकी थी। महल के दरवाजे पर ही द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। उनकी हालत देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शख्स राजा कृष्ण का दोस्त हो सकता है। पर जैसे ही कृष्ण के कानों तक सुदामा नाम पहुंचा, वो सब कुछ भूल गए। सिंहासन छोड़ा और नंगे पैर ही दौड़ पड़े, चिल्लाते हुए, सुदामा, अरे मेरा सबसे प्यारा दोस्त आया है। और वो जो नजारा था ना, वो दोस्ती की हर परिभाषा से परे था। द्वारका के महाराजा ने अपने उस गरीब दोस्त को दौड़कर गले लगाया, उसे अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उसके पैर धोए। ये सम्मान देखकर वहां मौजूद हर कोई बस हैरान था। तो कहानी का चौथा हिस्सा है चावल का चमत्कार। जी हाँ, अब बात होगी उस छोटी सी पोटली की। कृष्ण का इतना प्यार और इतना शाही स्वागत देखकर सुदामा को अपनी भेंट, वो मुट्ठी भर पोहे, बहुत ही छोटी लगने लगी। उन्हें शर्म आने लगी और वो उस पोटली को छिपाने की कोशिश करने लगे। लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने बड़े प्यार से वो पोटली सुदामा से छीन ली और एक मुट्ठी पोहे मुंह में डालते ही बोले, आहा, इससे स्वादिष्ट भेंट तो मैंने आज तक नहीं खाई। असल में उन्होंने पोहे नहीं, अपने दोस्त का प्यार चखा था। और जैसे ही कृष्ण दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे, उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया। वो समझ गई थी कि प्यार से दी हुई ये एक मुट्ठी ही सुदामा को तीनों लोगों की दौलत देने के लिए काफी है। कुछ दिन महल में रहने के बाद सुदामा ने विदा ली, लेकिन कृष्ण ने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। अब सुदामा बेचारे रास्ते भर यही सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। उनका मन थोड़ा निराश हो गया था। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचे, वो अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल देखकर हैरान रह गए। उनकी दुनिया पूरी की पूरी बदल चुकी थी। तब सुदामा को सारी बात समझ आई। कृष्ण ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए उनकी हर जरूरत पूरी कर दी थी। उस एक मुट्ठी पोहे के बदले उनके दोस्त ने उन्हें वो सब दे दिया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची दोस्ती में मांगने की जरूरत पड़ती है या सिर्फ समझने की।